प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब वचन की शिक्षा में उन्नति कर रहे हैं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के पद 37 से लेकर अध्याय 25 के पद 30 तक का अध्ययन करेंगे। इस भाग में यीशु अपने पुनः आगमन और उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। वे नूह के दिनों का उदाहरण देकर बताते हैं कि बहुत से लोग सामान्य जीवन में इतने व्यस्त होंगे कि प्रभु के आने के समय के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके बाद देखेंगे विश्वास योग्य और दुष्ट सेवक का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत और तोड़े के दृष्टांत के माध्यम से आत्मिक तैयारी, विश्वास योग्यता और जिम्मेदारी का महत्व। मित्रों, आज का अध्ययन हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम प्रभु के आगमन के लिए सचमुच तैयार हैं और क्या हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके फ़ोन और व्हाट्सएप के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीष पा रहे हैं तो हमें अवश्य इस फ़ोन के द्वारा से बताते रहें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों मत्ती की पुस्तक के 24वें अध्याय पर अध्ययन कर रहे हैं और अब प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो युग के अंत के विषय में दिया गया है तथा महाक्लेश के आरंभ होने का चिन्ह उसे बताते हैं, जिसे यीशु इस अध्याय में हमारे सामने रखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के पद 37 को, जहां पर हमें प्रभु नूह का उदाहरण देते हैं। लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों, मसीह के आगमन का दिन नूह के दिन के जैसा होगा, ये बात प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते हैं। तब पद 38 और 39 में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों, नूह के दिन की तुलना घोर अनैतिकता के दिनों से की गई है। उत्पत्ति 6वें अध्याय के पद 5 के अनुसार हम जानते हैं मनुष्य के मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता था और वह निरंतर बुराई में बना हुआ था। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि उनके आने का दिन जो है, प्रभु यीशु के आने का दिन नूह के दिनों के जैसा होगा। लोग खाने पीने में मस्त रहेंगे। दोस्तों, क्या खाने पीने में कोई समस्या है? नहीं दोस्तों, समस्या उसमें नहीं है। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय के 31 पद में लिखा है, इसलिए तुम चाहो खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मित्रों, नूह के दिनों में लोग परमेश्वर की महिमा के लिए खाना पीना नहीं कर रहे थे। ये है अंतर। वास्तव में वे ऐसे जीवन जी रहे थे जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। परमेश्वर को वो नकार चुके थे। दोस्तों, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक छोटे लड़के को पहली बार कहीं पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। जब वह उनके साथ भोजन के लिए बैठा तो अपनी आदत के अनुसार सिर झुकाकर प्रार्थना किया। तब उसने पाया कि केवल वही एक व्यक्ति था जो भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तब उसने प्रार्थना के बाद उनसे पूछा, क्या आप लोग भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं? दोस्तों, इस पर उस घर की मालकिन ने उसे उत्तर दिया, नहीं। तब कुछ विचार करने के बाद उस छोटे लड़के ने कहा, ओह अच्छा, आप सभी मेरे पालतू कुत्ते के समान हैं जो खाना मिलते ही खाने पर टूट पड़ता है और उसे परमेश्वर का ध्यान ही नहीं रहता। दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा दिन में 3 बार भोजन प्राप्त करने के बाद भी अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, जबकि लाखों लोग आज भूख से मर रहे हैं और वे परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में कभी नहीं सोचते। वैसे ही दोस्तों, भविष्य में जब वे मसीह के आगमन के बिल्कुल समीप होंगे, पर वे ऐसे जी रहे होंगे जैसे कि उसका आगमन कभी होगा ही नहीं। मित्रों, नूह के दिनों में उनमें विवाह होते थे। प्रभु यीशु यह नहीं कह रहा है कि विवाह करना गलत है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। कहने का अर्थ है कि नूह के द्वारा दी गई परमेश्वर की चेतावनी को नकार कर वे विवाह में लगे रहे उस दिन तक जिस दिन
नूह जहाज में ना चढ़ गया। दोस्तों, वे ऐसे जीवन जी रहे थे जैसे परमेश्वर है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि वह उसका न्याय करेगा या उनका एक दिन न्याय करने वाला है, और उस चेतावनी को ना माना कि जल प्रलय या प्रलय निकट है। और कहता है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तब पद 40 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कोई कह सकता है या कह रहा होगा कि यह कहकर आप तो अपनी बातों में ही फंस गए हैं। आपने कहा था कि कलीसिया और कलीसिया का उठाया जाना जैतून पर्वत के संदेश में नहीं है, परंतु यहाँ पर तो ये बात दी गई है। जैसा लिखा है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, अब भी प्रभु कलीसिया के उठाए जाने के संदर्भ में यह नहीं कह रहा है, परंतु प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिनों में किसे उठा लिया गया था दोस्तों? जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, ऐसा लिखा है। मित्रों, वे जल प्रलय में नाश हो गए। यहाँ उस उठा लिए जाने की बात नहीं करता है कि कलीसिया को संसार से उठा लिया जाएगा, बल्कि यहाँ उस चित्र को दर्शाया गया है जब न्याय के द्वारा पृथ्वी के उन लोगों को हटा दिया जाएगा जो 1000 वर्ष के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इस बात को प्रभु यहाँ पर कह रहा है। इसके बाद पद 42 में हम पढ़ते हैं, देखिए लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मित्रों, जागते रहो या ताकते रहो एक महत्वपूर्ण शब्द है जो यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ जागते रहने का अर्थ उस इंतज़ार करने से अलग है जो आज परमेश्वर की संतानें संसार से उठा लिए जाने के लिए कर रही हैं, अर्थात आप और मैं। आज हमारे पास एक सांत्वना और शांति देने वाली आशा है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले उस दिन में दोस्तों यह इंतज़ार डर, भय और चिंता के साथ बना रहेगा। रात में वे कहेंगे काश सुबह हो जाती, और सुबह को वे कहेंगे काश शाम हो जाती। दोस्तों, आज हमें प्रभु के आने का इंतज़ार करना है और उसकी राह ताकते रहना है। भविष्य में दोस्तों वे बड़ी बेचैनी के साथ उसके लौटने की राह देखते रहेंगे। यही बात यहाँ पर प्रभु कह रहा है। जिन दोनों इंतज़ार में अंतर है, ध्यान दीजिए, यूनानी भाषा में जागते रहने के लिए 8 अलग अलग शब्द या उसके अर्थ प्रकट किए गए हैं, यद्यपि हिंदी में केवल 2 या 3 हमको अंतर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक शिकारी जब शिकार के लिए जंगल जाता है तब वह शांति से अपने शिकार की राह देखता रहता है, इंतज़ार करते रहता है। पर वही व्यक्ति जब शाम को अपनी बेटी को स्कूल लेने जाता है तब उसकी छुट्टी होने की राह देखता रहता है, उसका इंतज़ार करते रहता है। परंतु जब दोस्तों फिर उसी व्यक्ति की बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, तब डॉक्टर कहता है कि उसे देखते रहें, रात भर उसे देखते रहें ताकि उसका बुखार तेज ना हो जाए। इसलिए दोस्तों वह रात भर अपने बच्चे के बुखार उतरने की राह देखता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की प्रतीक्षा या राह देखने का उदाहरण मिलता है। शिकार और बच्ची के स्कूल से आने की प्रतीक्षा उत्साह और आनंद के साथ है, परंतु बच्चे के बुखार उतरने की जो राह देखना है वो चिंता, बेचैनी के साथ है, क्योंकि वो एक चिंता के साथ इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, यह चिंता के साथ इंतज़ार करना है, और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह के अनुभव के साथ उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी इंतज़ार करते रहे होंगे या करते रहेंगे। तब पद 43 और 45 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब 45 में लिखता है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। दोस्तों, प्रभु जैतून पर्वत के उपदेश के बचे हुए हिस्से में इसके आगे उनके आने के विषय में लोगों का व्यवहार और जब वे वास्तविक रूप में आएंगे तब क्या होगा इसके विषय में बताने के लिए इस दृष्टांत को देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पद 46 से 51 तक। यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं, धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है
और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, यह दृष्टांत भविष्य में कुछ लोगों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है या प्रकट करता है। वे कहेंगे, ठीक है, प्रभु यीशु आने में देर कर रहा है, इसलिए मैं अपना जीवन असावधानी पूर्वक अपने मन से जैसा जीना चाहता हूं वैसे जीऊंगा। परंतु जब मसीह आएगा तो वे उस व्यक्ति का न्याय करने के लिए आएगा। वो आकर के उसका न्याय करेगा जो अपने मन मर्जी से अपना जीवन जी रहा है। दोस्तों, यह एक महान दृष्टांत है जो प्रत्येक युग के लोगों पर लागू होता है। मुझे और आपको अपना जीवन उस वास्तविकता की ज्योति में जीना है कि हमें एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। आपको और मुझको प्रभु के सामने खड़े होना है। दोस्तों, मैंने यह नहीं कहा कि मसीह के आगमन के प्रकाश में, परंतु मसीह की उपस्थिति के प्रकाश में हमें खड़े होना है। ये अंतर है। चाहे मसीह आज आए, 100 साल बाद आए, 1000 साल बाद आए, दोस्तों, आप और मैं उसकी उपस्थिति में ही खड़े होंगे। चाहे आप उद्धार पाए हुए हों, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप उद्धार पाए हुए हों या आप उद्धार पाए हुए ना हो, आप उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे। अब दोस्तों, यदि आप उद्धार प्राप्त किए हुए हैं तो आपको उसे अपने जीवन का हिसाब देना होगा, ताकि आपको उसके बदले उपहार या पुरस्कार प्राप्त हो सके। या मिलता है या नहीं, आप इस बात को देखेंगे। परंतु यदि आप उद्धार प्राप्त किए हुए नहीं हैं तो वह आपको अपने सामने न्याय के लिए खड़ा करेगा, आपको उसके न्याय को झेलना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन इस सत्यता के साथ, उस सच्चाई के प्रकाश में जीना चाहिए कि एक दिन आपको, मुझको, सभी को, चाहे उद्धार प्राप्त हो या उद्धार से रहित हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना होगा। जैतून पर्वत के उपदेश की यह एक बड़ी विशेषता है जो दी गई है, इसलिए हम सबों के लिए यह उपयोगी है। यद्यपि यह व्याख्या स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए है जो यीशु को राजा के रूप में लौटने के समय जीवित बचे रहेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 25 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसका विषय है जैतून पर्वत के उपदेश में 10 कुंवारियों, तोड़ों का दृष्टांत तथा गैर यहूदी राष्ट्रों का न्याय किया जाना। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय के अंदर आप मत्ती 24:3 में प्रभु यीशु मसीह से पूछे गए प्रश्न, अर्थात तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, इसका उत्तर और विस्तार से प्रभु यहाँ पर देते हैं। हम इस बात को यहाँ पर जानते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है जो इसराइलियों के विश्वास की खराई को परखता है। तोड़ों का दृष्टांत दास या सेवक की विश्वास योग्यता को परखने का दृष्टांत है, तथा अन्य जाति राष्ट्रों का न्याय परमेश्वर के राज्य में उनके दाखिल होने के अधिकार को परखता है या उसको प्रकट करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु इस प्रश्न के उत्तर को और विस्तार से प्रकट करता है। दोस्तों, यह अध्याय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के महत्व को भी यहाँ पर दर्शाता है, विशेष रूप से उन समूहों के संदर्भ में जो उस समय संसार में उपस्थित रहेंगे, अर्थात जो ग्रुप या जो लोग उस समय यहाँ पर रहेंगे उनके बारे में। प्रत्येक समूह का ध्यानपूर्वक विश्लेषण प्रकट करता है कि अंततः इसे प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उसके साथ उसके संबंध के रूप में ही समझा जा सकता है, अर्थात उस समूह का, उस व्यक्ति का कैसा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो आइए हम देखते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत उन लोगों का विश्वास प्रकट करता है जो आंशिक रैप्चर या बादलों पर उठाए जाने में विश्वास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ लोग ही संसार से उठाए जाएंगे, वे ऐसा मानते हैं, और वे मानते हैं कि यह समूह बहुत ही अच्छे लोगों से मिलकर बना होगा, अर्थात जो बहुत अच्छे पवित्र लोग होंगे उनको ही इसमें आंशिक रैप्चर में उठाया जाएगा। दोस्तों, एक बार मुझे एक बाइबल अध्ययन समूह में शामिल होने का अवसर मिला। वहां के लोगों को सिखाया गया था, यह शिक्षा दी गई थी कि आंशिक रूप से ही लोग बादलों पर उठाए जाएंगे, अर्थात ग्रुप करके। उनका विश्वास ये था कि सबसे अधिक आत्मिक लोग, पवित्र लोग, प्रभु के साथ चलने वाले लोग पहले प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आंशिक रैप्चर या बादलों पर कुछ लोगों का उठाए जाने का सिद्धांत एक तरह से आध्यात्मिक घमंड को प्रकट करता है या बढ़ावा देता है। दोस्तों, मुझे उस समूह का
कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिला जिसे यह ना लगता हो कि वह उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों में से एक है। दोस्तों, ये विचारधारा की अलगाव को आप यहाँ पर देख सकते हैं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब रैप्चर होगा या विश्वासी लोग बादलों पर उठाए जाएंगे तो प्रत्येक विश्वासी उठा लिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप विश्वासी हैं तो उठाए जाएंगे, और हम अपनी योग्यता, अपनी श्रेणी के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के आधार पर, उसके करुणा के आधार पर, उसके अनुग्रह से उठाए जाएंगे। दोस्तों, प्रभु हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार देता है, उस अनुग्रह के द्वारा हमें बचाता है, और जब हम वहाँ अनंत काल तक रहेंगे तो यह भी अनुग्रह के द्वारा ही होगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दोस्तों, 10 कुंवारियां कलीसिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, परंतु वे इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं या उसका प्रतीक है, जैसा हम अक्सर नहीं सोचते हैं। मित्रों, आप प्रभु यीशु मसीह को, अपने प्रेरितों को उन प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। ये उत्तर प्रभु ने उन्हें दिया था। उन्होंने प्रभु से प्रश्न पूछा था, और अगर हम यह समझते हैं कि प्रभु यीशु हमें इसका उत्तर दे रहे हैं तो यह उसमें बाधा है। दोस्तों, आइए हम प्रभु की सुने, क्योंकि प्रभु क्या कहता है उस बात को जाने। यद्यपि वह किसी और से बात कर रहे हैं, परंतु हम इस अद्भुत दृष्टांत को अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे, इस बात को आइए हम देखते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 25 अध्याय उसका पद 1। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दोस्तों, नए नियम के समय में इस्राएल के रीति रिवाजों को समझने के लिए हमें पेशीता को देखना होगा, जो कि सीरियाई भाषा की बाइबल है। यद्यपि दोस्तों, यह मूल बाइबल ग्रंथ में शामिल नहीं है, परंतु फिर भी यह पुस्तक उस समय के रीति रिवाजों की बातों पर प्रकाश डालती है और प्रकट करती है। दोस्तों, इस पद का पेशीता अनुवाद हमें बताता है कि कुंवारियां दूल्हे और दुल्हन से मिलने के लिए निकली। इस बात को समझिए, जिसका मतलब है कि दूल्हा जो है विवाह के बाद विवाह भोज के लिए आ रहा था। और मेरा मानना है दोस्तों कि इस समय तक मसीह और कलीसिया का विवाह स्वर्ग में संपन्न हो चुका होगा, परंतु विवाह का भोज इस पृथ्वी पर संपादित किया जाना बाकी होगा। लूका रचित सुसमाचार का एक परिच्छेद या एक भाग इसका प्रमाण हमें देता है और बताता है। प्रभु चेतावनी और दृष्टांत देते हुए लूका 12 अध्याय के पद 35 और 36 में कहते हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। दोस्तों, इससे समझ आता है कि विवाह हो चुका है और उसकी दुल्हन उसके साथ है और वे आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी यदि दूल्हा विवाह करके आ रहा है तो दुल्हन उसके साथ ही होगी। हमेशा यही बात होती है। विवाह उपरांत कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन से अलग नहीं रहेगा, ये हम सब जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में मसीह यीशु दूल्हा है जो अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा है, और पृथ्वी के विश्वासी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि पृथ्वी पर महाक्लेश चल रहा था, तब मसीह अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ स्वर्ग में था। परंतु दोस्तों, इन 7 वर्षों के महाक्लेश के समापन पर दूल्हा अर्थात मसीह यीशु अपनी कलीसिया, अपनी चर्च के साथ पृथ्वी पर वापस आता है। ये बात यहाँ पर प्रकट हुई है। अब दोस्तों, जो पृथ्वी पर है उसके आगमन पर, उसकी प्रतीक्षा पर हम मत्ती 25 के पद 2 से 4 में देखते हैं। क्या लिखा है? उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में तेल परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और मुझे लगता है कि उन दिनों में भी ऐसे ढोंगी रहे होंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर थे। यीशु ने उन्हें पाखंडी कहकर उन्हें संबोधित किया। उनके पास दीपक तो होगा, लेकिन उनमें तेल अर्थात पवित्र आत्मा नहीं होगा। यही बात प्रभु यहाँ पर प्रकट करना चाह रहे हैं। तब पद 5 से 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बुद्धिमान और मूर्ख दोनों कुंवारियां ऊँघने लगी और सो गई। उन दोनों प्रकार के लोगों में केवल पवित्र आत्मा के होने और ना होने का अंतर था, जो तेल के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है, क्योंकि वे सच्चे विश्वासी नहीं थे। पद 13 से आगे प्रभु इस बात को कहते हैं, लिखा है,
इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शताब्दी या साल नहीं परंतु दिन और घड़ी लिखा है। मित्रों, भविष्य में उसके आने पर अपने लोगों का व्यवहार जागते रहने का होना चाहिए। यहाँ पर प्रभु कह रहा है यही उसके आने के लिए अति महत्वपूर्ण बात है कि हम जागते और प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। अब आइए हम देखते हैं तोड़ों का दृष्टांत, पद 14। दोस्तों, यह भी भविष्य की पीढ़ी से संबंधित एक और दृष्टांत है। यह दृष्टांत भविष्य की उस पीढ़ी से संबंधित है जो प्रभु के इस पृथ्वी पर आने की प्रतीक्षा में लगा होगा। पद 14 और 15 लिखा है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्वामी ने अपने दासों को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही जिम्मेदारी प्रदान किया। तब पद 16 और 17 में लिखा है, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने ध्यान दिया कि तोड़े या तो प्रतिभाएं वास्तव में धन की राशि के रूप में प्रकट की गई हैं। वह उनके स्वाभाविक योग्यता को प्रकट नहीं करता है, जैसे गाना गाना, प्रचार करना, संगीत का ज्ञान रखना आदि। दोस्तों, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका उपयोग हमें उसके लिए करना है। यही बात यहाँ पर प्रभु कहता है। पद 18 में लिखा है आगे, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक सेवक को धन की कुछ राशि दी गई थी और उन्हें उसका उपयोग लाभ कमाने के लिए करना था, परंतु एक दास ने अपना तोड़ा या रुपया मिट्टी में छुपा दिया। तब पद 19 से 25 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। दोस्तों, इस पर उसके स्वामी ने क्या उत्तर दिया? 26 से 30 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, हमारे लिए इस दृष्टांत में एक सिद्धांत निहित है और यह सिद्धांत उस सच्चाई की रोशनी में आपको और मुझे तथा हम सभी को इसलिए दिया गया है कि हम सब एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे और हमें तोड़ों का जो हमें दिया गया है उसका हिसाब परमेश्वर को देना होगा कि हमने उन तोड़ों का क्या किया। दोस्तों, प्रभु हमसे यह नहीं पूछेंगे कि हमने उसके लिए कितना काम किया है, ये प्रभु नहीं पूछेगा, परंतु उस काम के प्रति हम कितने विश्वास योग्य बने रहे जो उसने हमें करने को दिया था, परमेश्वर हमसे ये पूछेगा। परमेश्वर की किसी भी संतान के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई है। पहला, आप यह जानें कि प्रभु आपसे क्या चाहता है कि आप उसके लिए करें, अर्थात अपनी योग्यता या तोड़े को पहचानें जो आपको दिया गया है। दूसरी बात,
उस तोड़े को उपयोग करने में आप विश्वास योग्य बने रहे। दोस्तों, हम में से कुछ को परमेश्वर ने बहुत छोटी सी सेवा दी है। शायद वह आपको परेशान कर रही होगी कि आपके पास बहुत छोटी सी सेवा है, परंतु यदि आप उस प्रकार से सेवक हैं जिसे वह एक तोड़ा दिया गया था दोस्तों, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति भी, उस छोटे से तोड़े के प्रति भी विश्वास योग्य बने रहें। दोस्तों, मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि आज का अध्ययन आपको वचन के नए प्रकाश की ओर लेकर के आया होगा। क्या आपने कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा? मैं आपसे आज जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या आज आप फ़ोन करके हमें बताएंगे कि कौन सा संदेश आपके हृदय को छू गया, जिसके द्वारा से आपने परमेश्वर के निकटता में आगे बढ़ने का एक कदम और आगे बढ़ाया है। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर संदेश के लिए, जिससे प्रभु आपने हमें सिखाया। एक नई बात प्रभु इन 10 कुमारियों के दृष्टांत से हमने सीखा, तोड़ों के दृष्टांत से सीखा प्रभु कि पिता परमेश्वर, ये कलीसिया नहीं है, परंतु प्रभु ये वो लोग हैं जो कि बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह करना कि प्रभु हम सब जब आपका आगमन हो, विश्वासी होने के नाते ईमानदारी के साथ प्रभु, विश्वास योग्यता के कारण से प्रभु आपके अनुग्रह से उठाए जाएं। दया करना प्रभु कि हम सभी, हमारे दर्शक आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम उस आनंद में शामिल हो सके जो आपने कलीसिया को दिया है, वो गौरव जो आपने कलीसिया को प्रदान किया है। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था। कृपया फ़ोन उठाएं और हमें बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आप आज भी परमेश्वर के जीवन के वचन से महत्वपूर्ण बातों को सीख पाए हैं। आज हमने देखा कि यीशु का पुनः आगमन निश्चित है, परंतु उसका समय किसी को नहीं मालूम। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हर समय जागरूक, तैयार और विश्वास योग्य बने रहें। नूह के दिन का उदाहरण हमें चेतावनी देता है कि संसार की वास्तविकताओं में खोकर हम आत्मिक तैयारी को ना भूल जाएं। ये भाग हमें आत्मिक परीक्षण करने और ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाता है कि हम प्रभु के आने के लिए तैयार हैं। क्या हम विश्वास में स्थिर हैं? क्या हम प्रभु की सेवा निष्ठा से कर रहे हैं? यीशु हमें बुलाते हैं कि हम जागते रहें, विश्वास योग्य बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा आशा और उत्साह के साथ करें। प्रभु आप सभी की सहायता करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, दानियल। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा पुराने नियम में दानियल भविष्यवक्ता ने की थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, 10 कुंवारियों के दृष्टांत और बाइबल में तेल डैश का प्रतीक है। ए, जैतून का तेल, बी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, सी, अभिषेक के तेल, या फिर डी, विवाह समारोह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।